आइए आज हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण जितने भी हमारे संविधान के भाग हैं उन पर हम क्या करते चर्चा करते हैं। तो आज हम देखिए प्रथम भाग जो हमारे संविधान का है। देखिए हम जीरो से शुरू करते पूरे संविधान को समझने के लिए। जो हमारे संविधान का प्रथम भाग जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो हमारे संविधान का जो प्रथम भाग है उसमें ऐसा क्या है, किन किन प्रावधानों का प्रयोजन किया गया है। तो देखिए संविधान का जो प्रथम भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो देखिए प्रथम संविधान के भाग में 4 अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3, 4 और चारों में 4 व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से हम क्या संघ के अंदर राज्यों का प्रयोजन कर सकते हैं। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद प्रथम में, अनुच्छेद प्रथम जो है संविधान का, उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ द स्टेट, ये लिखा हुआ है। कहीं भी ये नहीं है कि भारत एक देश होगा, भारत एक राष्ट्र होगा, भारत राज्यों का संघ है, ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है। और प्रथम अनुच्छेद में ये लिखा गया है, उसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र होंगे वो संघ के अधीन होंगे। राज्यों के जो क्षेत्र है वो प्रथम अनुसूची में लिखे गए हैं और ऐसे अनेक राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं वो सारे क्षेत्र इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। उसी के साथ संविधान का अनुच्छेद जो 2 है वो कहते हैं कि जब भी नए राज्यों की कोई स्थापना करनी होती है, नए राज्य की स्थापना करना और बाहर से किसी राज्य को उसमें शामिल करना, तो नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का मतलब क्या है कि संसद विधि द्वारा, यानी कि भारत की जो पार्लियामेंट है संसद विधि के द्वारा किसी भी, यानी कि कुछ शर्तें होती है, उन शर्तों के साथ किसी भी राज्य को क्या कर सकती है, अपने राज्य में प्रवेश कर सकती है, या फिर एक राज्य से अलग करके दूसरे राज्य को क्या कर सकती है, बनवा सकती है, उसको प्रवेश से दिला सकती है। ऐसा ही हुआ जैसे सिक्किम का भारत का संघ बनाया गया था। सिक्किम को जब संविधान में 36वां संवैधानिक संशोधन किया 1975 में, और उस समय सिक्किम को भारत का 22वां क्या बनाया गया था, राज्य बनाया गया था, 1975 में बनाया गया था। तो ये भी संसद विधि के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया, वरना ये अधिकार और किसी के पास नहीं है। संसद विधि के द्वारा संशोधन करके इनमें क्या किया जाता है, शामिल इनको किया जाता है। इसी तरह देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 के अंदर व्यवस्था की गई है। जो अनुच्छेद 3 है उसमें ये लिखा गया है कि नए राज्यों का अगर कोई निर्माण करना हो या किन्हीं राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या उनके नामों को बदलना हो तो ये अधिकार भी संसद के पास होता है। यानी कि संसद किसी भी राज्य के, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकती है, ठीक है। और किसी 2 राज्यों को, छोटे छोटे 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, संघ क्षेत्र में किसी में शामिल करके कर सकती है। ये अधिकार किसको है, संसद को है। किसी राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये संसद को क्या होता है, अधिकार होता है। कई बार राज्य की विधान मंडली भी ये सिफारिश कर देती है, तो उस समय उनमें संसद उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो देखिए भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्य सरकारों को अपनी सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। ये उनको परिवर्तित करने का अधिकार केवल भारत की संसद के पास है। राष्ट्रपति उसका वो करवाता है, सिफारिश करता है, फिर जाके संसद में उसको क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। इसी तरह संविधान की जो 4थी अनुसूची है उसमें ये वर्णन है कि जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में जो काम होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, दिशा निर्देश है कि भाई किस तरीके से राज्य और राज्यों की संसद में विधानमंडलों के द्वारा जो प्रतिनिधि उसमें उपबंध जोड़े गए उनके बारे में क्या करना होता है, वर्णन किया गया। इसी में देखिए कि संसद जो संविधान का भाग 1 है उसी में एक चीज़ और अंकित है, ऊपर ये जितनी भी व्यवस्था की गई है कि उनमें परिवर्तन करना, 1 से 2 राज्य बनाना, 2 से 2 राज्य संघ क्षेत्रों में परिवर्तन, जो संशोधन होता है वो संविधान की प्रथम अनुसूची में किया जाता है। और उपरोक्त जो भी काम ये किए गए ये संविधान के अनुच्छेद 368 का मतलब क्या होता है,
संविधान का अनुच्छेद जो हमारा है वो 368 जो संविधान का अनुच्छेद है वो है कि संविधान के अंदर संशोधन करने की प्रक्रिया होती है। जितने भी तरीके से 1, 2, 3 तरीके से जो संशोधन की अलग अलग प्रक्रिया है उसमें, लेकिन जब राज्यों में इस तरह का संविधान संशोधन होगा उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का एक तरह से ढांचा रूप ये संशोधन नहीं होगा, क्योंकि ये राज्यों की सीमाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, वो बताती हूँ कि किस तरह। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में 14 राज्य थे और धीरे धीरे आज राज्यों की संख्या आपके सामने कितनी 28 हो गई है। इन सब के लिए संविधान के प्रथम भाग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय उसमें क्या किया गया, अनुच्छेदों में संशोधन किया गया और उसके बाद फिर कुछ राज्यों को जोड़ा गया, कुछ छोटे राज्यों को एक साथ मिला, बड़े राज्यों के भाग किए और अंतिम रूप से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग एक राज्य बनाया गया था। और सबसे पहले बना था वो आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर क्या एक राज्य बनाया गया था। इस तरह समय समय पर भारत की संसद विधानसभा के सिफारिश पर क्या, और या फिर वैसे भी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम या लगती है या राज्य की मांग उठती है तो संसद के अंदर एक कानून बनाकर क्या किया जाता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये था हमारा संविधान का प्रथम भाग। प्रत्येक दिन आप एक एक संविधान के भाग और एक एक अनुच्छेद को आप समझिएगा। 395 अनुच्छेद और जितने भाग और अनुसूचियाँ सब हम कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरे संविधान की व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है वो आप समझिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।